Hello everyone. Today we'll be discussing one very good insight in case of intermediary with respect to export and import transaction, export and import of services transaction. Look, when intermediary provides any services to a person who is located outside India, suppose US में कोई बंदा बैठा है, उसको अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई मार्केटिंग सर्विसेज या कोई कस्टमर्स अरेंज करके दे रहे हैं, तो इन दैट केस फॉर दिस सर्विसेज इंटरमीडियरी को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. सप्लायर जो कि इंटरमीडियरी है लोकेटेड इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, बट टू बी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया. बट इन दिस केस as per the provisions of section 13 of IGST Act, in case of intermediary it is specifically mentioned place of supply will be the location of intermediary that is in India. ऐसा होने के कारण इस ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट नहीं ट्रीट किया जाएगा. इनफैक्ट भाई देखने में पूरा ही एक्सपोर्ट लग रहा है, बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन and intermediary will not get any tax benefit. He have to pay GST on it. उस पर GST पे करना होगा. तो logically if the situation changes, suppose intermediary is in US, intermediary US में बैठा और इंडिया के किसी बंदे को वो सर्विसेज दे रहा है, अगेन द सर्विसेज इन द काइंड ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज या फिर कोई कस्टमर जनरेट करके दे रहा है, कस्टमर अरेंज करके दे रहा है, तो इन दैट केस अगेन रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर मेट. बट to be an import transaction, ideally place of supply should be in India. India में होना चाहिए place of supply. But as the person is intermediary, defined as intermediary के definition में fall कर रहा है, तो place of supply will be in US. और अगर place of supply US में है, then it will not be treated as import of services. And in that case, import of services पे RCM नहीं देना पड़ेगा GST में. So we can say in a way कि किसी एक जन को फायदा हो रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम नहीं देना पड़ रहा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक जन को फायदा हो रहा है, एक जन को नुकसान हो रहा है. बट अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम देना भी पड़े और अगर बिजनेसमैन टैक्स पेयर को क्रेडिट मिल रहा है, देन इट विल नॉट बी ए कॉस्ट, बट डेफिनेटली इट इज अ बेनिफिट इफ द पर्सन इज नॉट गेटिंग द आईटीसी. तो आरसीएम जो उसका कॉस्ट बनने वाला तब वो कॉस्ट नहीं बनेगा. बट रिसेंटली आई फेस सम प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर डिपार्टमेंट इशूड नोटिस with respect to this transaction saying, okay, this is not import of service, we agree, but this should be taxable as per notification number 10 2017 integrated tax rate का notification, not CGST, integrated tax rate का notification number 10. In that notification, if we see the first entry, अगर हम लोग पहली entry देखें, that entry says any service supplied by any person who is located in non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient. मतलब कोई बाहर से बैठ के सर्विस दे रहा है कोई किसी को इंडिया में, मैं अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप सिंपल उसको समझो कि जो पर्सन अभी इंडिया में उसको अगर सर्विस दे रहा है तो उस पर ये टैक्स लगेगा. भाई डिपार्टमेंट ने ये नोटिस दी कि कोई मतलब नहीं है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है, डजेंट मैटर. अगर कोई बंदा बाहर बैठ के इंडिया में किसी बंदे को जो कि अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है उसको अगर सर्विस दे रहा है तो उससे आरसीएम पे टैक्स देना होगा एज पर दिस नोटिफिकेशन. बट आई पर्सनली फील इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कंटेंशन बाय द डिपार्टमेंट. एकदम गलत नोटिस है भाई, यहां पे उससे आरसीएम पे टैक्स नहीं देना है बिल्कुल. द रीजन बीइंग नोटिफिकेशन कम्स लेटर. भाई ये आईजीएसटी का नोटिफिकेशन है, इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ इंटर स्टेट सप्लाई. अगर आप इस नोटिफिकेशन को भी देखोगे ना, यू विल फाइंड दैट नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इसको पावर दिया सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ने, जो बोलता है 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बोलता है कि गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई सर्टन कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ट्रांजेक्शंस वेयर आरसीएम कैन बी अप्लाइड ऑन कंपल्सरी बेसिस. दैट्स ओके. बट वहां पे एक लाइन और बोलता है कि इन दैट केस ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल बी अप्लाई. सारे प्रोविजन इस एक्ट के अप्लाई होंगे. एंड व्हाट सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 सेज कि भाई आईजीएसटी चार्ज होगा किस पे, जो इंटर स्टेट सप्लाई है उसके ऊपर. गेटिंग माई पॉइंट? नो डाउट सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पावर देता है कि आप कोई नोटिफिकेशन निकाल सकते हो, लेकिन वो पावर केवल इंटर स्टेट सप्लाई वाले ट्रांजैक्शन पे ही है. ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आप टैक्स लगा दोगे.
तो ये नोटिफिकेशन अप्लाई होने के लिए फर्स्ट इट शुड बी अ इंटर स्टेट सप्लाई, पहले ये इंटर स्टेट सप्लाई होना पड़ेगा। और इंटर स्टेट सप्लाई चेक करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, सप्लायर कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। तो डेफिनेटली इन दिस केस सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 बिकॉज वो इंटरमीडियरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है। सो डेफिनेटली इट कान बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। और अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है तो इन दैट केस भाई ये नोटिफिकेशन उसके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, इंटरमीडियरी का ट्रांजेक्शन है रिवर्स साइड में, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं होगा और इस नोटिफिकेशन में भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 7 जो कि आईजीएसटी एक्ट है, वहां पे भी लिखा हुआ है कि किस किस केस में इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, भाई कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो वहां पे भी ये वाला ट्रांजेक्शन कहीं भी फॉल नहीं करेगा। तो डेफिनेटली अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है और इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होने के कारण इसके ऊपर आईजीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा और आईजीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो डेफिनेटली उस नोटिफिकेशन के अप्लाई होने की तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं है। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस इफ यू आर गेटिंग नोटिसेस कि नहीं आपको आरसीएम पे करना है तो डेफिनेटली यू आर नॉट टू पे। हाँ, लेकिन कई केसेस में क्या हो रहा है कि जहां पे मेरे को क्रेडिट मिल रही है, आई एम गेटिंग द क्रेडिट, तो ठीक है भाई हमको पे करके क्रेडिट लेना, देयर विल बी नो एडिशनल कैश आउटफ्लो। इन दैट केस मेनी टैक्स पेयर कैन पे कि ठीक है चलो वाई टू अननेसेसरी कॉल फॉर लिटिगेशन, जब मेरे को मालूम है पे करके मेरे को क्रेडिट मिलना है तो इट्स बेटर आई पे एंड टेक द क्रेडिट। बिकॉज प्लेन रीडिंग ऑफ नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि भाई कोई बंदा बाहर में बैठ के इंडिया में सप्लाई कर रहा है तो उस पर आरसीएम अप्लाई होगा, ऐसे नहीं हो सकता। फर्स्ट इट शुड बी अ इंटर स्टेट सप्लाई। कई लोग इसको सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में बोलते कि ये फॉल कर जाएगा कैटेगरी सी में, बट नहीं, उसमें भी फॉल नहीं कर सकता। वहां पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है ना। लेकिन यहां पे सर्विसेज टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई नहीं हो रही है, सर्विसेज इज नॉट बीइंग सप्लाइड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो बंदा बाहर बैठ के बाहर कस्टमर्स अरेंज करके दे रहा है या कोई मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है मेरे को, तो डेफिनेटली वो सर्विसेज इंडिया में सप्लाई नहीं कर रहा, बाहर में ही सप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगा और इस पे आईजीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन भी इस केस में अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू सो मच।